अरे तेरे होठ तो चल रहे हैं तो फिर तेरी जुबान को लाख हो गई है। तू बोलेगी, जरूर बोलेगी। अपनी जुबान को खोल और मुख से बोल छोकड़ी। अगर से नहीं बोलेगी तो तेरे हक में बुरा होगा। मैं तेरे को लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, अपनी जुबान को खोल, नहीं तो मैं त्रिशूल से तेरा शीश काट करके माँ काली के चरणों में समर्पित कर दूंगा। बोल छोकड़ी, अपनी जुबान। धन्य है बाबा, धन्य है। राजकुमारी जी की आवाज वापस करके मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया और दुश्मन के मुंह में कालिक लगा दिया। जय मां काली। बाबा जी, राजकुमारी जी को एक नई जिंदगी दिया है, तो कोई ऐसा उपाय कर दे ताकि दोबारा वो शैतान राजकुमारी के करीब ना आ सके। हाँ, आओ बेटी, मेरे पास आओ। जय मां काली की, जय मां काली की। ये लो, मुट्ठी को बंद कर लो और अपने पिता श्री को दे करके आओ। बाबा जी, ये तो अंगूठी है, इस अंगूठी को क्या करना होगा? महाराज, ये अंगूठी नहीं है, ये हमारी पूर्ण शक्ति है। माँ काली का नाम लेकर के बिटिया के हाथ में डाल दो। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली की। जाओ। ये अंगूठी जब तक इस लड़की के हाथ में पड़ी रहेगी, कोई भी जादू टोना अब इसके ऊपर नहीं चल पाएगा। कोई भी शैतान आज के बाद इस लड़की को छू नहीं पाएगा। अगर छूने की गलती कर दिया तो वो शैतान जल करके खाक हो जाएगा। यही नहीं, आज के बाद कोई भी तलवार की धार इस लड़की के जिस्म को काट नहीं पाएगी। अगरचे किसी दुश्मन ने ऐसा किया तो तलवार की धार मुड़ जाएगी, दुश्मन के हाथ कांप जाएंगे, तलवार हाथ से छूट करके जमीन पे गिर जाएगी, लेकिन बिटिया का एक भी बाल टेढ़ा नहीं होगा। यही नहीं, आज के बाद कोई भी बारूद की ताकत अब इस लड़की के जिस्म को उड़ा नहीं सकती, भले ही क्यों ना वो बंदूक की निकली हुई गोली हुई हो। लेकिन अगर कोई दुश्मन ऐसा करता भी है तो वो बारूद इसके बॉडी को टच होकर के पानी बन करके बह जाएगा, लेकिन इसके बॉडी पे कोई भी इम्प्रेस नहीं होने वाला है। लेकिन ये अंगूठी गायब नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आप जाने, आपका काम जाने। बेटी, अंगूठी संभाल कर रखना, अंगूठी गायब नहीं होना चाहिए। और बाबा जी, अब अगर आपका हुक्म हो तो मैं अपने राजमहल वापस जाना चाहते हैं। महाराज, आप जाना चाहते हैं तो बेशक जा सकते हैं, आपको रोकने वाला कौन है। लेकिन जब आपके कदम यहाँ तक आ ही गए हैं तो मैं भी आपसे रिक्वेस्टफुल्ली कुछ बात करना चाहूँगा। क्या कहना चाहते हैं आप? ये जो माँ काली का टेम्पल है, मंदिर है, बहुत छोटा सा मंदिर है, लेकिन यहाँ पर लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं और जब यहाँ से निकलते हैं तो उनके चेहरे पे मुस्कान होती है, वो हंसते हुए जाते हैं। मतलब बहुत बड़ी बड़ी शक्तियां हैं इस मंदिर में। तो मैं चाहता हूँ कि ये मंदिर एक भव्य और विशाल, बिल्कुल आलीशान मंदिर बन जाए कि लोग देखते रह जाएं इसको। बाबा जी, आज माँ काली के दरबार से हमारी बेटी को एक नई जिंदगी मिली है। आज जो ये काली माँ का मंदिर इस तरह है, एक दिन हम इसे इतना बड़ा और इतना खूबसूरत बनवा देंगे कि
हमारे आसाम के लोग देखते ही रह जाए। जय हो महाराज की, जय हो महाराज की। अगर आपने ऐसा कर दिया तो आपका नाम युगों युगों तक चलता रहेगा और उस मंदिर में ही आपका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। बेटी माँ के प्रणाम करो और बाबा जी से आशीर्वाद लो। हम सब लोग वापस चलते। आइए बलवीर सिंह, सब लोग हमारे साथ आओ। बाबा जी, हम तो हमेशा आपके पास दर्शन के लिए आते जाते रहे। आपका हमेशा कल्याण होता रहेगा। धन्य ही बाबा। कल्याण। देखा आप लोगों ने, मैं कोई तांत्रिक नहीं हूं। नो, आप लोग मेरे को तांत्रिक मत कहिएगा। आप लोगों के ही जैसा मैं भी इंसान हूं और जिंदगी का हारा थका इंसान बहुत पहले था। एक बार मैं बहुत ही परेशानी में था और इसी राजा के कोर्ट में पहुंचा जो अभी आया था। इसी राजा के कोर्ट में जाकर के मैंने इससे रिक्वेस्ट किया कि महाराज, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, मैंने एमएससी किया है, अगर आपकी नजरें इनायत मेरे ऊपर हो जाए और कोई छोटा मोटा जॉब मेरे को मिल जाए तो मेरी आर्थिक स्थिति में सुधार आ जाए और 2 वक्त की रोटी मिल जाए। इसने मेरा नाम पूछा। मैंने कहा महाराज, मेरा नाम कृपा शंकर चतुर्वेदी है। ना जाने कौन सी बात इसके अंदर आ गई, ये आग बबूला हो गया और क्रोधावेश में आकर के मेरे को धक्के मार करके बाहर कर दिया। क्या करता, मैं इसका एक बाल भी तो नहीं उखाड़ सकता था क्योंकि ये इस मुल्क का एक बादशाह है। लेकिन इसी प्रतिशोध में मैं जल उठा कि मुझ जैसे ब्राह्मण का इसने अपमान कर दिया है, इसका बदला चुकाऊंगा। एक मार्ग नजर आया। सबसे पहले मैंने इसी शहर असम का जादू ले लिया, फिर बंगाल का जादू लिया, फिर कामरू और कामाख्या का जादू लिया और लास्ट में मैंने अफ्रीका का काला जादू ले लिया। किस लिए? राजा को मिटाने के लिए। जिस राजा ने मेरा अपमान किया है, मैं उस राजा को सिंहासन से बेदखल करके और उसी सिंहासन में बैठ करके असम का प्रेसिडेंट कहलाऊंगा। ये प्रतिशोध में मैं जलता रहा, लेकिन आज वही राजा आकर के मेरे सामने सर झुका दिया। झुके हुए सर और कटी हुई डाली में कोई फर्क नहीं होता है, और एक राजा का सर झुक जाए मानो नेशनल फ्लैग ही झुक जाए। जाओ महाराज, तुमने मेरे सामने सर झुका दिया है, मैं तुम्हारी जिंदगी को बख्श देता हूं, नहीं तो साले नेस्त नाबूद कर देता, तेरा जीना हराम कर देता, मैं जीने नहीं देता। जाओ, मेरी तरफ से तुम आजाद हो गए हो। फाटक बंद कर दे।
हमारे आदरणीय सर्वसम्मानित माननीय घर मालिक साहब, हमारे घर मालिक साहब की तरफ से ये हमारे पार्टी के सभी कलाकारों के लिए टोटल 500 रुपए का शानदार पुरस्कार। पार्टी को धन्यवाद। क्या हो भैया? देखा बाबा ने कितना बड़ा बलात्कार किया। क्या किया? बलात्कार। अरे बलात्कार नहीं किया यार, हाँ, बाबा ने चमत्कार किया है। चमत्कार किया, हम कहीं बलात्कार किया यार। हाय बाबा बहुत पहुंचा हुआ यार। हाँ पहुंचा हुआ तो है भाई। जिस राजकुमारी को देश विदेश के डॉक्टर नहीं ठीक कर पाए, नहीं कर पाए, मारा 2 मिनट में ठीक कर दिया। कर दिया भैया। लेकिन ठीक करे के बाद सास सुहरौता रहा। कहा सोहरावत रहा? हमका लगा ये साल छिनरा है का यार। छिनरा है जार बन बिलरा। लेकिन राजकुमारी को ठीक करके हाँ महामंत्री के मुंह में कालिक लगा दिया। कालिक तो लग गई साले के। ओके मुंह बन गया जैसे लंडूस बानर। कौन बांदर? लंडूस। लंगूर यार। खौरियान बहुत जोर है। खौरियान तो है सार। वह देखो घोड़ा से आ रहा है, लग जाओ गेट पर, घोड़ा हिन आ रहा है। हाँ यार हिनहिना रहा हो। देखो आते हैं क्या बताओ। वाह, चल। भाई जी हूँ हाँ। ये क्या है? जल्दी बाहर निकल आओ। हूँ हाँ, हम लागी तुहार घूम हाँ। चले पैर तोड़ोगे लगता है उसका। देख तुमने आज कि जो मैं नहीं चाहता था वही आज हो गया ही। क्या हो गया? शिवाही, मैं तो कभी ये नहीं चाहता था कि राजकुमारी दीक्षा ये कभी ठीक हो जाए। क्यों नहीं चाहते थे? मैं तो हमेशा यही सोचता था कि राजकुमारी कभी ठीक ना हो और एक दिन इसी बिस्तर पे अपने प्राण को त्याग दे। मान लीजिए वो बिस्तर पे मर गई तो तुमको क्या मिलेगा? बहुत बड़ा फायदा होता हो। आवाज फंस गई। हराम खोर शिवाय, अगर राजकुमारी दुनिया में जिंदा नहीं होती नहीं होती तो महाराज के पास
कोई दूसरी औलाद नहीं थी। नहीं थी। और एक दिन इज्जत और ताज का कोई मालिक होता तो ये महामती रंजीत सिंह होता। यानी यहाँ का मालिक होता तो ये महामंत्री बखलंडी सिंह होता। हराम खर, तेरी इतनी बड़ी औकात। बखलंडी सिंह बोल रहा है। अरे यहाँ का कोई होता तो महामंत्री रंडी